मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज का मेरा विषय है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों। साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी ट्रेड यूनियन के लोगों ने या किसी रिटायर्ड कर्मचारियों के समूह ने इतने जोरदार ढंग से आवाज़ नहीं उठाई कि कम से कम जो कर्मचारी 40 वर्ष तक सरकार की सेवा करता है और सारी उम्र टैक्स भरता रहता है, उसको रिटायरमेंट के बाद कम से कम पेंशन जो है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको कर मुक्त कर देना चाहिए। ना तो ये बात सरकार ने सोची कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की क्या दशा होती है। कर्मचारी जब सरकार की सेवा कर रहा होता है तब भी पिसता है, और जब रिटायर हो जाता है तब भी पिसता है। क्योंकि आजकल अगर मैं ये कहूं, जिस तरह की टैक्स का स्लैब है, रिटायर होते होते भी उसकी 30% सैलरी तो टैक्स में चली जाती है और जो बचता है उसी में ही गुजारा करता है। सेविंग की भी अपने आप में एक लिमिट है। तो रिटायरमेंट के बाद हालांकि ऐसे डिपार्टमेंट बहुत हैं जिनकी पेंशन मुश्किल से 2000 से लेके 5000 के बीच में है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ही दुखदाई है, एक रिटायर्ड कर्मचारी जब सेवा मुक्त होता है तो उसको जो पीएफ का पैसा मिलता है, उसकी अपना जो पीएफ है वो बेसिक उस डीए में कटता ही है और उसकी थोड़ी बहुत रिबेट मिल जाती है। लेकिन कर्मचारी जब रिटायर होता है तो जो सरकार का हिस्सा होता है तब भी उसमें से टैक्स काट करके वो राशि दी जाती है, तब भी नहीं बख्शा जाता। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि रिटायरमेंट के बाद टैक्स मुक्त या टैक्स फ्री क्यों ना किया जाए। आप विचार कीजिए कि एक सांसद, जो ये पॉलिटिशियन है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हम यहाँ पर सांसद की बात करते हैं। हालांकि ये तो आपको पता होगा कि देश के आज भी 17-18 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेंशन उनको 3-3 बार मिलती है, अर्थात लाखों रुपए महीना मिलता है। कहने को तो पंजाब ने कदम उठाया था, लेकिन आज भी देश में 17 ऐसे राज्य हैं जहां उनको 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है, जो कि लाखों रुपए में है और वो टैक्स फ्री है। साथियों, आप हैरान होंगे कि एक सांसद को एक महीने में 2,91,000 रुपए सैलरी मिलती है। उसके अलावा भत्ते अलग, उसके साथ ही जो संसद में आना होता है उसकी सुविधाएं अलग, बंगला अलग, कार्य करने के लिए पीए अलग। और आप हैरान होंगे कि ये सब कर मुक्त है। तर्क ये है कि कर मुक्त इसलिए किया जाता है कि इनको जो सैलरी मिलती है या जो इनका कार्य क्षेत्र है वो जनता की सेवा करना है, लोगों की भलाई करना है, और लोगों की भलाई के लिए ही ये लोग काम करते हैं। इसलिए इनको टैक्स से बाहर रखा गया है। क्यों? क्या कर्मचारी जो 40 वर्ष तक सरकार की सेवा करता है वो लोगों की भलाई के लिए नहीं? क्या पब्लिक सेक्टर के अंदर जो पब्लिक डीलिंग की कारें हैं वो लोगों की भलाई के नहीं है? वो भी तो टैक्स देता है। लेकिन क्योंकि देश में सबसे अधिक टैक्स की जो राशि है वो कर्मचारियों से ही जाती है। आप चलो
इसके साथ हम एक और बात करते हैं कि आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो पेरेंट्स निराश्रित हैं, जिनका गुजारा करने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनका बेटा और बहू या बेटी, उनका कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की पालना करें। अगर वो नहीं करेंगे और अगर ये शिकायत मिली या उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारी देख रेख नहीं की जा रही, तो ये कहा गया कि उस पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये फैसला तो कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि वित्त मंत्रालय या सरकार इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए कम से कम जो बच्चे अपने माता पिता की पालना के लिए उनके खाते में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए डालते हैं, कम से कम वो तो कर मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कर मुक्त होगा तो बच्चों को या बुजुर्गों को वो राशि लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक रास्ता है जो हर हालत में इस पर तो विचार करना ही चाहिए। नहीं तो आज रिटायरमेंट के बाद जो बुजुर्गों की दुर्दशा है वो बहुत ही वर्णन योग्य नहीं है। मैं समझता हूं, इसीलिए मैं आज के युवाओं को भी ये कहना चाहूंगा कि वो अभी से ही अपना पेंशन प्लान बना लें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। साथियों, कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को, एसोसिएशनों को और ट्रेड यूनियन को आवाज उठानी चाहिए कि जो कर्मचारी रिटायर होके जाता है, एक तो उसकी जो राशि मिलती है रिटायरमेंट की, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे उसका पीएफ का पैसा हो, अगर वो उसकी एफडी कराता है तो उस एफडी से जो उसको ब्याज मिलता है वो कर मुक्त होना चाहिए। क्यों नहीं? कम से कम वो जी तो सके ढंग से। वो जो पैसा है वो भी तो सरकार की सेवा करके उसका अपना इकट्ठा किया हुआ पैसा है। प्रति वर्ष बेसिक डीए एचआरए मिला के बकायदा उसका टैक्स काटा जाता है और उसकी ही राशि उसको जब दी जाती है और वो अगर अपने गुजारे के लिए बैंक में एफडी करता है, उसी एफडी में से फिर टैक्स काट दिया जाता है ब्याज पर। कम से कम, क्योंकि वो सेविंग तो कर नहीं सकता। जब सेविंग नहीं कर सकता तो मान लो टैक्स कट जाए तो उसको क्या बचेगा? चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हम सुविधाओं की घोषणा करेंगे। अभी जो पीछे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बजट गया उसमें तो कुछ भी नहीं किया। और होता भी क्या है, नाम मात्र, नाम कहलाने के नाम पर ही कुछ छूट दी जाती है। सीनियर सिटीजन को पूरी छूट क्यों नहीं मिल सकती? जब मालूम है कि एक पति पत्नी है, घर के अंदर उनका गुजारा मुश्किल है, फिर भी वो उनका टैक्स काटा जाए। जीवन में कितनी जरूरतें होती हैं, उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे पाते, ऐसा भी हो रहा है। बड़े बड़े इलेक्शनों में वादे करने के बाद जब सरकारें बन जाती है, दोबारा मुड़कर कोई देखता नहीं है इन रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ। मैं तो सरकार से, वित्त मंत्रालय से सबसे ये अनुरोध करूंगा कि रिटायर हुए कर्मचारियों की किसी भी एफडी पर या उनकी पेंशन पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्योंकि 60 वर्ष के बाद कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई काम कर सके। कम से कम सरकार टैक्स मुक्त तो करे उसको।
उसकी मेहनत की हुई राशि पर जो उसे ब्याज मिलता है उसे अपना घर तो चला सके, गुजारा तो कर सके। पर मैं यही अनुरोध करूंगा सभी रिटायर्ड कर्मचारियों से भी और सभी डिपार्टमेंट की ट्रेड यूनियन से भी कि कम से कम वो रिटायर कर्मचारियों का ये मुद्दा कि रिटायर होकर जब घर जाएं उनकी किसी राशि पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि वो कम से कम चैन की जिंदगी जी सकें। और वो बुजुर्ग आदमी रिटर्न भरने के लिए वकीलों के पास जाएगा, वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते, वो उसे देने पड़ेंगे। कम से कम सरकार रिटायर कर्मचारियों के लिए इन बातों से तो निजात दिलाए। या जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर बच्चे कोई राशि रिटायर कर्मचारी के खाते में डालते हैं, अपने माता पिता के खाते में डालते हैं, तो कम से कम उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अंत में मैं फिर कहूंगा कि सभी ट्रेड यूनियंस, रिटायर्ड कर्मचारियों की एसोसिएशनें ये आवाज बुलंद करके सरकार को मजबूर करें कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। पेंशन तो कम से कम कर मुक्त होनी चाहिए। जो व्यक्ति ले ही पेंशन रहा है वो किस बात का टैक्स दे सरकार को। मेरा मानना यही है कि यह अत्यंत आवश्यक है और अगर लोगों में इस बात का अभी तक विचार नहीं आया तो वो बात को उठाएं और सरकार से अनुरोध करें ताकि ये जो बुजुर्ग हैं ये इनकी पेंशन से ये बिल्कुल ही कर मुक्त हो जाएं ताकि अपने जीवन को ढंग से जी सकें। धन्यवाद।